हेलो एवरीवन, मैं श्यामली और मेरे साथ मेरे कानून की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ सीपीसी की सेक्शन 11। सीपीसी का जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा का, वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में उसका एमसीक्यू से लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके और रिटन क्वेश्चन में भी आता है। तो उसी टॉपिक को सेक्शन 11 को मैं एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो जैसे कि मुझे भी समझने में काफ़ी टाइम लग गया, वैसे ही कई सारे बच्चों को समझने में टाइम लग जाता है रेस जुडिकाटा क्या है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए समझते हैं रेस जुडिकाटा क्या है। तो सीपीसी के सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा दिया हुआ है। सबसे आसान भाषा में समझते हैं, इसका हिंदी अनुवाद होता है पूर्ण निर्णय। यानी ऐसा मामला, ऐसा केस जिसका जो कोर्ट सक्षम हो, उसका फैसला पहले ही अंतिम हो चुका हो, दे दिया जा चुका हो, उसे ही रेस जुडिकाटा कहते हैं। मतलब अभी भी समझ में नहीं आई होगी, अब समझ में आ जाएगी। मतलब ए ने बी के खिलाफ कोई जमीनी विवाद का केस मामला दर्ज किया। अब कोर्ट ने पूरा बात सुना, पूरा मामला सुना और कोर्ट ने उसका अंतिम फैसला बी के पक्ष में दे दिया। अब केस वहाँ हो जाता है ख़त्म। अब ए ने फिर से बी के खिलाफ उसी विवाद को, उसी मुद्दे को, सेम पार्टी सेम इशू पे फिर से मामला कोर्ट में दर्ज करने जाता है। तो कोर्ट वहाँ पे रेस जुडिकाटा का केस करके मामला को वहीं पे हटा देगी, नहीं एक्सेप्ट करेगी। इसे ही रेस जुडिकाटा है कहते हैं। यानी ऐसा कोई मामला जिसे कोर्ट पहले ही उसका पूर्ण निर्णय यानी न्याय वाला फैसला सुना चुकी है, उसको दोबारा से आप कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, उसे रेस जुडिकाटा कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है समझते हैं। इसका उद्देश्य ये है, एक ही मामला को बार बार कोर्ट में नहीं लाना, उस पर रोक लगाना, कोर्ट का समय बचाना, पक्षकारों को बार बार कोर्ट में आने जाने, समस्या परेशानियों से बचाना। तो इसका ये उद्देश्य है। अब रेस जुडिकाटा बात करते हैं किस पे लागू होगा। उसके लिए सेम पार्टीज, सेम इशू, मतलब दोनों पक्षकार अगर सेम है तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। यानी ज़मीनी विवाद ए और बी किया, फिर से ए और बी उसी ज़मीन विवाद को लेकर के आ रहे हैं, सेम पार्टीज, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लागू हो जाएगा। सेम इशू, सेम विवाद को लेकर के आ रहे हैं, सेम इशू को लेकर के आ रहे हैं, तो वहाँ लागू होगा। अब बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट इसमें आता है कि रेस जुडिकाटा जैसे कि मानते हैं कि ए ने बी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था, अगर बी के पक्ष में वो आ गया है और ए उस समय कुछ ऐसा पॉइंट नहीं रख पाया और फिर से उसी केस को दोबारा से कर रहा है और कोर्ट को ये बताना चाह रहा है कि हमने कुछ ऐसा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट था और मैंने पिछले केस में नहीं रखा, इसीलिए मैं, आप लोगों ने फैसला सुना है इसीलिए मैं दोबारा से लेकर के केस आया हूँ, वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा लागू होगा। कोर्ट कहेगा हमारा समय बर्बाद आप कर रहे हैं, इसको पहले ही पॉइंट को आप रख सकते थे। तो इसे ही रेस जुडिकाटा कहते हैं, जो कि सेक्शन 11 में दिया हुआ है और इसको रिटन में आराम से लिखा जा सकता है। एक दो केस भी मेंशन मैं कर दूंगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, बट जल्दी बोर्ड आ जाएगा और आप लोग के साथ छोटी छोटी वीडियो और अच्छी अच्छी टॉपिक्स को लेकर के, लॉ से रिलेटेड, कानूनी भाषा से रिलेटेड लेकर के मैं आप लोगों के साथ आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।